हेलो फ्रेंड, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं नर्सरी से लाए हुए बालसम के प्लांट को कैसे रिपोर्ट किया जाता है उसके विषय में जानकारी शेयर करूँगी। और इस प्लांट का नेचर क्या है, इसको धूप की कितनी ज़रूरत है, कितनी इसको पानी की ज़रूरत है, इस सब के विषय में मैं आपको जानकारी दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं 4 दिन पहले नर्सरी गई थी, तो वहाँ से मैं बालसम के 4 पौधे खरीद करके ले आई। और बालसम का पौधा एक सुंदर मनमोहक रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा होता है। इसको गुल मेहंदी भी कहते हैं और संस्कृत में इसे देवधूप के नाम से जाना जाता है। इसको अपने घर में सभी लोगों को गार्डन में और अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसके फूल मानसून के मौसम में जब खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये पौधा नमी पसंद करने वाला पौधा होता है। इस पौधे को धूप बहुत पसंद होती है। इस पौधे को ग्रो करना बहुत आसान है। बालसम का पौधा एक नाजुक पौधा होता है। पानी या धूप इसको पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। यदि पानी और धूप में कमी हुई या कोई चीज़ अधिक हुई तो ये पौधा खराब भी होने लगता है। गुल मेहंदी के फूल जो होते हैं वो कई रंगों में आते हैं, जैसे रेड, वाइट, डार्क पिंक, लाइट पिंक, पर्पल और मेजेंटा कलर में। और भी न जाने बहुत सारे कलर इसके फूलों के होते हैं। ये सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों तरह के इसमें फूल आते हैं। और सिंगल पेटल वाला जो फूल होता है वो थोड़ा हल्का फूल होता है और डबल पेटल वाला जो फूल होता है वो घना फूल होता है। तो ये बालसम पौधे के नेचर की बात हुई। अब हम इसको रिपोर्ट करने के विषय में बात करेंगे। तो अब मैं बालसम के प्लांट को लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स को तैयार कर ली हूँ। तो मैं इसका रेशियो आपको बताऊंगी कि कैसे आप तैयार करेंगे। तो एक गमले के हिसाब से मैं बताऊंगी कि एक गमले के लिए अगर हम मिट्टी तैयार करते हैं इसकी तो क्या रेशियो हो इसका होगा। तो 30% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए यानी मिट्टी, और 30% ही आप कंपोस्ट ले लीजिए। कंपोस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट लेना चाहें तो ले लीजिए, गोबर की खाद लेनी हो तो ले लीजिए, या पत्तियों की खाद कोई एक। और 30% हम रेत ले लेंगे। तो वो रेत जो है रिवर सैंड भी हो सकता है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क में हम रेत का इस्तेमाल करते हैं, मोरंग जो पतली वाली आती है उसका भी इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। तो तीनों की समान मात्रा रहेगी, 30% मिट्टी, 30% रेत और 30% कंपोस्ट। अब इसमें हम 10% जो है नीम की खली हमें मिला लेनी चाहिए, और आधा चम्मच हम इसमें जो है फंजीसाइड डाल लेंगे। और एक गमले के लिए पॉटिंग मिक्स को हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमें जितने भी गमले में प्लांट लगाने हों, हम इसी रेशियो में मिट्टी को तैयार करेंगे। तो अब हम इसको जो है अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद फिर हम इसको पॉट में भरेंगे। ये हम इसके सनलाइट की बात करते हैं तो इसको हमें पूरी तरह से फुल सनलाइट में रखना चाहिए, क्योंकि फुल सनलाइट में इसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। अब हम इसकी बात करते हैं पॉट की। तो इसके पॉट जो है 8 से 10 इंच का लेना चाहिए, और अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा होता है। और इसके ड्रेनेज होल का हम पूरा ख्याल रखेंगे। उसको ईंट कंकड़ के पत्थरों से भर देंगे, बंद कर लेंगे, या दीपावली के जो दिए आते हैं उससे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और इसमें मिट्टी को भरेंगे। लेकिन अगर हम इसको ठीक से ड्रेनेज होल का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक से इसको बंद नहीं करते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी के साथ साथ मिट्टी भी निकलने लगेगी, और मिट्टी जब निकलेगी तो प्लांट ऊपर से ढीला हो जाएगा और फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसलिए इसके ड्रेनेज होल का हमें बहुत ख्याल रखना होगा कि एक्स्ट्रा पानी तो इसका बाहर निकल जाए, लेकिन मिट्टी जो है पॉट से बाहर ना निकले। तो अब हम इसके पानी की बात कर लेते हैं। इस पौधे को पानी की ज़रूरत बहुत होती है। हमें इसे हर दिन इसमें पानी डालना चाहिए। बारिश का मौसम है तो मिट्टी को चेक करके ही हम पानी देंगे। यदि मिट्टी में नमी है तब पानी नहीं देंगे, और यदि बारिश 2 दिन नहीं होती है तो हम चेक कर लेंगे। यदि मिट्टी सूखी रहेगी तभी हम पानी देंगे। नमी के रहने पर हम उसमें पानी नहीं देंगे। हमें यहाँ चारों पॉट में मिट्टी को हमने भर लिया है, और हम चारों प्लांट को इसके ऊपर रखने के बाद इसमें सारी मिट्टी को हम
धीरे धीरे करके पूरे पॉट को भर लेंगे मिट्टियों से। तो हम जहाँ पानी की बात कर रहे थे, तो इसके विषय में इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना होगा कि इसमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि मिट्टी अगर बहुत गीली हो गई तो इसके रूट रॉट होने का, इस प्लांट का खतरा रहेगा, रूट रॉट होने का, और फंगस भी इसमें लग सकता है और बहुत जल्दी ये पौधा मर भी जाता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा सूखा रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ झुकी झुकी सी हो जाती हैं और धीरे धीरे ये प्लांट जो होता है ख़राब हो जाता है। तो हम पानी का इसका पूरा ख्याल रखेंगे। अब हम मिट्टी को पूरे पॉट में भर लेंगे और पॉट में मिट्टी भरने के बाद हम सारे पॉट में पानी डाल देंगे अच्छी तरह से। पानी को अच्छी तरह से जब हम डाल लेंगे तब हम पॉट को 2-3 दिन के लिए शेड एरिया में रख देंगे और फिर 2-3 दिन के बाद हम इस पॉट को धूप में रखने लगेंगे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि बाल्सम के प्लांट को रिपोर्ट करने के संबंध में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।